जय श्री राम एवरीवन। सो आज हम देखने वाले हैं कि आपको अपने रिलेशनशिप में आगे अब क्या करना है, क्या गाइडेंस है आपको जिस भी सिचुएशन में हैं आप, चाहे वो थर्ड पार्टी हो या क्रश का सिचुएशन हो, डज नॉट मैटर। सो आपको अपने कार्ड्स को सिलेक्ट करना है। हम थोड़ा डिटेल रीडिंग करेंगे आज, बिकॉज आई थिंक शॉर्ट रीडिंग्स में पूरा डिटेल नहीं मिल पाता है, जिसके चलते मे बी मिस इंटरप्रिटेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो आई डोंट वांट कि आप मिस इंटरप्रेट करें कुछ भी। तो जितने भी पाइल होगी आई विल मेक श्योर कि उसमें आपको कंप्लीट आंसर्स मिले, और आई थिंक बेस्ट विल बी कि दो ही पाइल हो। आई हैव द कार्ड ऑफ एग्जॉशन विच इज इन रिवर्स, और दूसरा कार्ड है मेरे पास क्रिएटिविटी। सो लेट्स टेक इट दिस वे। दोनों में से आपको एक कार्ड को चूज करना है और आपके रिलेशनशिप में आगे की क्या गाइडेंस है। ओके, लेट्स सी। आई मोस्टली फील जितने भी लोग रिलेशनशिप के सिचुएशन में है, चाहे वो कैसा भी हो, स्पेशली थर्ड पार्टी हो ना, तो आपका एनर्जी बड़ा सैड सा है। कुछ लोग बड़े उदास फील कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। सम पीपल आर क्राइंग। आई कैन फील दैट कि आप लोग बहुत ज़्यादा ही डल एनर्जीज में चल रहे हैं, एंड आई कैन अंडरस्टैंड। लेट्स सी क्या है आगे की गाइडेंस। पर सबसे पहले हम देखेंगे ओके नाउ आई थिंक आप बहुत रिसेंटली भगवान से बड़े जुड़े हुए हैं। कुछ लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, कुछ लोग कुछ लिटरली फायर से रिलेटेड कुछ कर रहे हैं, आग जिसमें इन्वॉल्व हो, ऐसा कुछ भी काम कर रहे हैं जिसमें या तो आप कहीं पर जा रहे हैं, किसी मंदिर में जा रहे हैं, या फिर आप कैंडल्स के सामने बैठ करके, या लिटरली दैट दिया जो होता है वो जला रहे हैं। आई कैन फील कि कुछ लोग जो रीडर्स हैं या टैरो कार्ड रीडर्स हैं, वो लोग हीलिंग का वर्क अपना कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल चीज़ें से रिलेटेड आप अपना काम कर रहे हैं। जिन लोगों को ये बताया गया है कि आपको आध्यात्मिक होना पड़ेगा इस रिलेशनशिप के, वो लोग अपना मैनिफेस्टेशन का सारा काम ईमानदारी से कर रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है। आपके पर्सन की जहाँ तक बात करें तो आई थिंक ये इंसान बातचीत कर रहे हैं, मतलब कम्युनिकेशन इनका ऑन है और ये करना भी चाह रहे हैं। आ, ये आपके बारे में बात करते हैं। ये जनरल टॉपिक्स जो होती है ना, उसमें आपका बात ज़रूर लेकर आते हैं, आपका नाम लिया जाता है, उनके मुख से निकलता है, टॉपिक भी आपका चलता रहता है। तो ये आपके विषय में बात करते हैं, ये बात करना भी चाहते हैं, इनके पास बहुत कुछ है बोलने के लिए, और ये बात करने की एनर्जी में भी है। कुछ चीज़ें आपको अपने अंदर चेंज करनी है। आई आप भले कुछ भी ये कह सकते हैं कि नहीं मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, सामने वाले का फॉल्ट है, लेकिन कुछ चीज़ें आपको अपने अंदर भी चेंज करनी है। आप बहुत स्टबर्न है, बहुत जिद्दी हैं। एक बार जो सोच लेते हैं वही करते हैं, और एक बार आपने किसी चीज़ को ना कह दिया, गलत सोच लिया अपने दिमाग में, तो अब वो गलत ही है, चाहे कोई भी उसको सही करे। यहाँ ये इंसान ऐसा नहीं है, वो बोलना चाहते हैं, आपको सब कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन आपके अंदर की जो ऊर्जा है रेजिस्टेंस वाली है, आप नहीं समझेंगे, उनको पता है। सो ये इंसान अपने आप को बिजी कर रहे हैं काम में। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप बिल्कुल नहीं समझ सकते हैं, आपके मतलब वो प्रोग्रामिंग में ही नहीं है कि आप उन चीजों को समझें। और इस पर्सन को ये बात पता है कि आप नहीं समझने वाले हैं, आप इस चीज को माफ नहीं कर सकते, या जो भी वो चीजें हैं। यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है। आपको लगता है ना कि आपका कोई मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रहा है, आप इतना कुछ कर रहे हैं फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा है, लेकिन यहाँ बात कुछ और है। आपके लिए गाइडेंस है कि नहीं बेटा, सारी चीजें आपकी काम कर रही हैं, सब कुछ, लेकिन सामने वाले को ये पता है कि आपके सामने सर फोड़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप उन चीजों को समझते ही नहीं है जो वो समझाना चाहते हैं। थोड़ा सा आपको ना अपना माइंडसेट चेंज करना होगा, अपने आप को थोड़ा बदलना होगा, थोड़ा फ्री स्पिरिटेड बनना होगा, मतलब थोड़ा सा ओपन अप करिए अपने आप को, दुनिया को थोड़ा सा एक्सप्लोर करना, टाइम के हिसाब से एडजस्टमेंट्स करना। अगर आपको ये इंसान चाहिए तो आपको खुद को बदलना होगा, क्योंकि ये जो इंसान है ना, इसके हिसाब से उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, और ना ही वो गलत है। आपके लिए वो बहुत गलत है। तो यहाँ तो यही एक चीज हो सकती है।
कहीं ना कहीं शिफ्ट आप चाहते हैं उनमें चाहे आ जाए आप, और उनको लगता है कि आप में आ जाए। सो द बेस्ट गाइडेंस वुड बी कि थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, समझौता हो सकता है यहाँ, तो बहुत अच्छा है, ये रिलेशनशिप चल जाएगा। वरना ऐसे ही डिलेमा में आप लोग रहेंगे। और यहाँ बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस अंडरस्टैंडिंग का डिफरेंस है। आप कुछ और समझते हैं, वो कुछ और समझते हैं, आप दोनों के जीने का तरीका अलग अलग है। इस रिलेशनशिप को क्या करना चाहिए, जिनसे भी ये रेजोनेट हो रहा है, दिक्कत क्या है आपको इस रिलेशनशिप में? आई मीन अगर आप थोड़ा सा अपने आप को चेंज कर लें तो ये रिलेशनशिप काम कर सकता है, बट द चॉइस इज ऑलवेज योर्स। थोड़ा बहुत आपके अंदर वो जो कठोरता है ना, वो इसलिए भी है ताकि बचपन में आपके साथ कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जहाँ पर प्यार को एक्सेप्ट करने में या दूसरा तरीके से जीने में आपको प्रॉब्लम होती है। बड़ा नैरो माइंडेड लोगों के बीच में आप रहे हैं, तो अपने आप को भी आपने वैसे ही देखा है। तो यहाँ पर बस यही है कि बचपन की कुछ चीज़ें अभी भी आपको रूल कर रही हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। इसलिए आप अभी तो द गाइडेंस है इसकी नहीं, आपकी सारी चीज़ें काम कर रही हैं। आपको लग रहा होगा कि ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि आपका माइंड ऐसे ही काम करता है। आप या तो हाँ या तो ना, बीच का आप नहीं समझते। तो काम कर रहा है तो मेरे पास आ जाओ, नहीं आ रहा है वो इंसान, इसका मतलब कि कुछ काम नहीं कर रहा है। पर आपने ये नहीं देखा कि इस जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आप प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, इससे आप बहुत ज़्यादा हील हुए हैं, आपका नेचर बहुत चेंज हुआ। आप किसी के साथ रह करके आपने महसूस किया है कि लाइफ क्या होता है, फन क्या होता है। शायद आपने ऐसा कभी फील नहीं किया होगा अपने बारे में। तो वो सारी चीज़ें तो हो ही रही हैं आपके साथ, बस आपको थोड़ा रिजिड नहीं बनना है, ज़िद्दी नहीं बनना है। सो दिस इज़ माई मैसेज फॉर पाइल नंबर 1। बहुत कुछ बताया जा सकता है, लेकिन आपके लिए इतना ही जानना अभी अच्छा है, जैसा कि आपका माइंडसेट है। लेट्स मूव टू पाइल नंबर 2। क्या आपकी रीडिंग कहती है? हेलो एवरीवन, सो लेट्स सी आपके रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस है। जिस भी रिलेशनशिप में आप हैं, व्हाट इज द गाइडेंस फॉर योर रिलेशनशिप? ओके, इस मैसेज को थोड़ा सा आप शांत मन से और बहुत ध्यान से समझिए। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि कभी कभी जो आंखों से दिखाई देता है वो सच नहीं होता है। कभी कभी जैसा इंसान को आप समझते हैं वो सच नहीं होता है, कुछ और सच होता है। यहाँ कहने का मतलब ये है कि अगर आपने किसी इंसान को उसके एक्शन के बेसिस पे जज किया है, अगर आपने ये समझा है कि कोई इंसान ये पर्टिकुलर काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो इस तरह का होगा, आपने कुछ चाहा है, वो पर्टिकुलर इंसान उस तरीके से काम नहीं कर रहा है, इट मीन्स कि उस इंसान को आपकी कोई चिंता नहीं है। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है या ऐसा कुछ आपके रिलेशनशिप में हो रहा है कि आपने एक जजमेंट है आपका कि वो पर्टिकुलर पर्सन ऐसा ही है क्योंकि उन्होंने ऐसा ऐसा कहा है या ऐसा ऐसा किया है, तो आपसे कहा जा रहा है कि जो दिखता है आपकी दो आंखों से, कभी कभी वो आपको भ्रमित करने के लिए होता है, पर जो आपका हृदय जानता है, जो आप भीतर से समझते हैं, जिसको हम इंट्यूशन कहते हैं, जिसको हम आभास होना कहते हैं, वो सत्य होता है। कभी वो झूठ नहीं होता। आपको बाहर से चाहे कुछ भी दिखता हो, लेकिन अगर आपका चित्त, आपका मन कह रहा है कि ये चीज़ गलत हो रही है, तो हो सकता है वो गलत हो। अगर आपका मन कहता है कि वो चीज़ सही है, भले ही आपको कुछ और दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है कि वो सही हो। ये गाइडेंस किसी भी सिचुएशन के लिए एप्लीकेबल हो सकती है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़रूरी है आपका ये समझना कि आंखों से जो दिखता है या जो एक्शन देख करके, यानी किसी का हाव भाव देख करके, उसके बात करने का तरीका देख करके, या उसका कोई किया हुआ काम देख करके, जो आपने मांगा वो नहीं दिया गया आपको, ये देख करके अगर आप किसी को जज कर रहे हैं तो शायद आपका जजमेंट गलत हो। और अगर आप सच में जज करना चाहते हैं किसी को, तो आपको ये देखना चाहिए कि उस पर्सन का उस पर्सन को लेकर के आपकी वाइब्स क्या है, आपको क्या महसूस हो रहा है उस इंसान के लिए, तो फिर आपका जजमेंट सही होगा।